गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम केस सेकंड डिस्कस करेंगे। क्या है, इफ़ टू रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इक्वल। जैसे हमने लास्ट वीडियो में रूट्स निकाले थे, तो वो क्या थे आपके dm1 dm2। अब कहते हैं अगर हमारे रूट्स सेम आ जाते हैं, फिर भी ये आ जाते हैं dm1 m1 इक्वल टू 0, तो रूट क्या है आपके सेम। फिर भी मान लो m1 क्या है आपका इक्वल टू m2, तो कहते हैं इसका सोल्यूशन क्या आएगा। अब दो टर्म हैं, जनरली हम क्या करते थे इक्वल करके सॉल्व, पर यहाँ पे ऑपरेटर भी हैं, मतलब d क्या है आपका d अपॉन dx। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम इसमें एक पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले, dm1 y इक्वल टू 0, सेकेंड को बाद में देते हैं। पर अगर हम इसको एक को लेके फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट बनता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, हमारा v के, d माइनस m1 y इक्वल टू v। अगर ये v है तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी फिर, मतलब ये वाला v बन गया तो यहाँ बन गया d माइनस m1 टू v इक्वल टू 0। यही बन गया ना, क्योंकि हमने इसको तो पुट कर लिया v। तो d क्या है आपका d अपॉन dx माइनस m1 v इक्वल टू, इधर भी आ जाए, इक्वेशन क्या है आपकी, विच इज़ लीनियर। लीनियर है, कंपेयर करना चाहते हैं तो किससे करेंगे, अब ये डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी वी इक्वल टू क्यू। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस m1, क्यू इज़ ऑल्सो हियर 0। उसके बाद नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर सोल्यूशन क्या है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट सोल्यूशन क्या आएगा हमारा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू। यहाँ पे v क्यों लिया, क्योंकि अब यहाँ पे v क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है भाई, q इज़ योर 0। तो ये सारा तो 0 हो जाएगा, v इज इक्वल टू ई रेज टू पावर m1x, तो इसको c1 ले लो, नेगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव। ये हमारी वैल्यू किसकी आई, c की वैल्यू किसकी आई, v की। पर ये v हमने उठाया कहाँ से था, किसको पुट किया था, इस फंक्शन को, तो मतलब इसका भी रिजल्ट निकालना है। d माइनस m1 y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, चाहे इसको पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, c1 e रेज टू पावर m1 x। d क्या है आपका d अपॉन dx इक्वेशन क्या बन गई आपकी, लीनियर, लेबनिज लीनियर। प्रॉपर कंपेयर करना है कर लो, कंपेयर इट विद p की वैल्यू माइनस m1, q इज योर m1 तो कांस्टेंट है ना, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस m1 x। उसके बाद नेक्स्ट सोल्यूशन, अब यहाँ पे क्या आएगा, y की v, y, क्योंकि y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब दोनों टर्म ये सेम है तो फिर ऑब्वियस बात है कैंसिल हो जाएंगी। क्या
आ जाएगा C1 dx, इसको C2 ले लो, dx C1 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा C1x प्लस C2, टर्म को मूव कर लो, पॉजिटिव। कहते हैं अगर रूट आपके सेम है, दो रूट सेम है, तो हमको कैसे लिखेंगे C1x प्लस C2 e रेज़ टू पावर m1x। अगर आपके मान लो 3 रूट सेम आ जाते, 3 रूट्स आर इक्वल, आपको इसी में बता रही हूँ, तो हम उसको कैसे लिखते हैं y इज इक्वल टू C1x स्क्वायर प्लस C2x प्लस C3, और जो आपकी टर्म है वो बाहर आ जाएगी। क्लियर? अगर दो रूट सेम हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी लास्ट में, ये m1 जो आपका रूट आएगा, एडिट भी मान लो रूट है आपका 4, दो जगह आया 4 4, तो क्या लिखेंगे C1x प्लस C2 ई रेज़ टू पावर 4x। क्लियर? मैंने दोनों केस आपको बता दिए। भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट अगर रियल और डिस्टिंक्ट है तो कैसे लिखेंगे, रियल और इक्वल है तो कैसे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रूट्स आर इमेजिनरी, अगर इमेजिनरी में रियल है तो कैसे लिखेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो रूट आपके इमेजिनरी में इक्वल है तो कैसे लिखेंगे, अगर अलग अलग है तो कैसे लिखेंगे। केस थर्ड है इफ़ टू रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इमेजिनरी, अगर आपके नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी को अलग। अब जैसे यहाँ पे बात करें, अब यहाँ पे रियल पार्ट क्या है आपका अल्फ़ा और इमेजिनरी क्या है आपका बीटा, तो रियल पार्ट को बाहर लिख लिया ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स, जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें कोस और साइन आता है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। केस फोर्थ है इफ़ टू पेयर ऑफ द इमेजिनरी रूट बी इक्वल, अगर रूट आपके इक्वल आ जाते हैं, सेम चीज़ वही करेंगे, रियल पार्ट जो है वो हम जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स करके। अब रूट आपके इक्वल हैं, दो रूट, तो C1x प्लस C2 इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस C3x प्लस C4 इंटू साइन बीटा एक्स। जैसे लास्ट टाइम अभी पीछे किया था हमने, अगर रूट हमारे सेम है तो हम क्या लिखते थे C1x प्लस C2 ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स, या जो भी ई रेज़ टू पावर m1x, या जो भी टर्म हमारी। पर यहाँ पे हम इमेजिनरी में बात कर रहे हैं, इमेजिनरी में हमारे पास मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें कोस भी आता है और साइन भी आता है, तो उसमें हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर? अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।